हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस, मार्वल के अंदर बहुत सारे मेटल एग्जिस्ट करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हमको मेनली दो ही के बारे में पता है, एक तो वाइब्रेनियम और उरु। इनसे हटकर हमें कुछ और मेटल्स के बारे में पता ही नहीं है कि वो भी एमसीयू के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। हमें बताया तो गया है, लेकिन बहुत ही डीपली बताया गया। कुछ ही लोगों को पता होगा, ज्यादा को नहीं पता होगा। और कुछ तो ऐसे भी मेटल है जो कि उरु मेटल से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा कि वो कौन सा मेटल है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 10 मेटल्स के बारे में बताऊंगा जो कि एमसीयू के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिनको तोड़ पाना लगभग नामुमकिन ही होता है। तो अगर आपको भी जानने की वो कौन से मेटल हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, तो वीडियो के एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। 10वें नंबर पे आता है हमारा कार्बोनेडियम। ये जो है सोवियत लोगों ने बनाया होता है, जो कि कोल्ड वॉर के दौरान ये बनाते हैं। ये बनाना तो एडमेंटियम चाह रहे होते हैं, लेकिन एडमेंटियम इनसे बन नहीं पाता और बन जाता है कार्बोनेडियम। इसकी प्रॉपर्टी जो है वो एडमेंटियम जैसी होती है, सिमिलर ही होती है। लेकिन ये जो मेटल होता है कार्बोनेडियम, ये एडमेंटियम जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, पावरफुल नहीं होता, उससे थोड़ा बहुत कम ही होता है। लेकिन नॉर्मल मेटल्स के मुकाबले में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एडमेंटियम से कम है, लेकिन नॉर्मल मेटल से स्ट्रॉन्ग है। और ये जो है बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव होता था। तो जब भी सोवियत इसे यूज करते थे तो उन्हें उसके रेडियो एक्टिविटी का इफेक्ट जो है कम करना पड़ता था। और ये जो है हमें डॉक ऑक के टेंटिकल्स या फिर कहे उनके आर्म्स में देखने को मिला था। नंबर पे आता है हमारा गैलेक्टिक ग्लेज। ये जो है हमारे सिल्वर सर्फर की बॉडी को कवर करके रखता है। ये एक मेटालिक सब्सटेंस होता है जो कि सिल्वर सर्फर को जो है गैलेक्टस ने दिया होता है। इसकी बॉडी को पूरी तरफ से कवर करके रखा होता है। और ये इसे मेंशन तो करना पड़ा क्योंकि ये सिल्वर सर्फर की बॉडी को हर तरह के डैमेज से बचाता है, चाहे वो किसी भी तरह के पावरफुल अटैक से क्यों ना हो, चाहे किसी भी तरह की कंडीशन आ जाए, ये सिल्वर सर्फर की बॉडी को एकदम प्रोटेक्ट करके रखता है। और अभी तक ये बताया नहीं गया कि जो गैलेक्टिक ग्लेज है वो किस मटेरियल का आखिरकार। ये मटेरियल आज तक अननोन है। और जैसा कि हमें पता है कि सिल्वर सर्फर के पास जो कॉस्मिक लेवल की पावर्स हैं और वो उन्हें किस तरह से यूज करता है और किस तरह से उस पर अटैक्स भी होते होंगे, और उन सब से ये जो गैलेक्टिक ग्लेज है उसकी बॉडी को बचा कर रखता है, उसे सर्वाइव करने में हेल्प करता है, चाहे किसी भी तरह की कंडीशंस क्यों ना आ जाए। और 8वें नंबर पे आता है हमारा कैवराइट। और ये जो मेटल है बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद बनता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कैरल डैनवर्स करती है जब वो नासा के अंदर होती है। तो वही जो है इस मेटल को क्रिएट करती है। और इस मेटल के बहुत ज्यादा अलग अलग यूजेस हैं और इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि ये किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। और इसके अलग अलग तरह से यूज किए जाते थे, जैसे कि इसको स्पेसशिप में एक एनर्जी का सोर्स बना के रखा जाता था जिससे स्पेसशिप चलती थी, उड़ती थी। और इससे एंटी ग्रेविटी सिस्टम बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प होती थी। और इससे कई तरह के पावरफुल एंड डिस्ट्रॉइंग वेपन्स बनाए जाते थे। और एक तरह से कहें तो यही एनर्जी का सोर्स भी है, जिससे बाकी चीजों को जो हेल्प होती है एनर्जी लेने में। 9वें नंबर पे आता है हमारा नैनोमीनियम। अब इसे नैनो पार्टिकल से कनेक्ट मत करना, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स एक टेक्नोलॉजी है और ये जो एक मेटल है। और ये जो मेटल है ये एक ब्रिटिश एजेंसी है, उसके द्वारा ओन की जाती है। और ये जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इसकी एक सबसे अलग ही एबिलिटी होती है जो किसी भी मेटल के अंदर नहीं है। वो ये है कि इसके ऊपर मैजिक काम ही नहीं करता, चाहे वो मैजिक से अटैक किया गया हो या फिर मैजिक से कुछ भी किया गया हो। जिसके हाथ में भी मेटल होगा या फिर इससे रिलेटेड या फिर इससे बनी हुई कुछ चीज होगी, उसके ऊपर मैजिक काम ही नहीं करेगा। और इसकी ड्यूरेबिलिटी आप वाइब्रेनियम जितनी मान सकते हो, वाइब्रेनियम से ज्यादा नहीं है, उससे कम या उसके ठीक बराबर बांध सकते हो। और ये जो ब्रिटिश एजेंसी थी ये जो शील्ड बनाया करती थी कैप्टन मिडलैंड्स की, क्योंकि इसके ऊपर मैजिक तो काम ही नहीं करेगा, इस मारे वो कैप्टन मिडलैंड्स को इसकी बनी हुई शील्ड देते थे ताकि वो अपने मिस्टिकल ओपोनेंट से फाइट कर सके और इन्हें डिफीट कर सके। इसके बाद 6ठे नंबर पे आता है हमारा वाइब्रेनियम। अब इसके बारे में ज्यादा कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ कि धरती पर 1 लाख साल पहले एक स्पेस से वाइब्रेनियम का मीटेरोइड गिर जाता है अर्थ के ऊपर, जिससे ये 2 जगह पे जाते हैं, एक तो तालोकान में और एक वकांडा में। अब वकांडा वालों ने इस वाइब्रेनियम का यूज करके कितनी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इतने पावरफुल वेपन्स बना लिए, इतने तगड़ा सूट बना रखा ब्लैक पैंथर का कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसकी जो है एक एबिलिटी है कि एक काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, रिलीज कर सकता है और उसे क्रिएट कर सकता है, और उसे एक साथ रिलीज करके सामने वाले को आसानी से हरा सकता है। ये जो है कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी इससे बनी है और ब्लैक पैंथर का सूट भी इसी से बना है। दोनों ही बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। 6वें नंबर पे आता है हमारा एडमेंटाइन। ये जो है एक ओलंपिक मेटल है। ओलंपिक वाला ओलंपिक मत समझ लेना, बल्कि जो ओलंपियंस गॉड होते हैं जैसे कि ज़्यूस और हरक्यूलिस, उनका मेटल है। और ये जो है हरक्यूलिस से गोल्डन मैस के अंदर है, जिससे जो हरक्यूलिस है वो एनर्जी ब्लास्ट करता है और एनर्जी क्रिएट भी करता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि उरु मेटल से भी नहीं टूटा था। जब थॉर का म्योनिर जो है उरु से बना हुआ है, तो थॉर ने अपने म्योनिर से हरक्यूलिस के ऊपर अटैक करा जो उसके गोल्डन मैस के ऊपर लगता है, तो वहाँ से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और ये दोनों बहुत ही दूर तक गिर जाते हैं। लेकिन उस गोल्डन मैस को जिसके अंदर हमारा एडमेंटाइन था, उससे कुछ भी नहीं होता। तो सोचिए कितना ज्यादा ड्यूरेबल होगा और पावरफुल होगा।
चौथे नंबर पे आता है हमारा मिस्टीरियम। ये जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसकी जो है अलग अलग एबिलिटीज है, जैसे कि इसके पास जो है ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकता है, और इसके पास जो है बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक पावर है। ये मतलब मैग्नेट्स को अपने पास खींच सकता है। और तो और इसके पास एंटी मैजिकल प्रॉपर्टी भी है, जिससे ये थोड़ा बहुत मैजिकल सब्सटेंस बन जाता है। लेकिन इसे ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये एक व्हाइट हॉट रूम के अंदर है, जो कि फिनिक्स स्वॉर्ड का है। और उसको जो है 6 म्यूटेंट्स जो है उसकी रक्षा करते हैं, उसको कवर करके रखते हैं चारों तरफ से, ताकि कोई उसे चुरा न ले। और ये 6 म्यूटेंट्स है कौन, इसके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन ये जो मेटल है मिस्टीरियम, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये मैजिकल भी है, मैग्नेटिक भी है, और इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर कर सकता है। तो सोचिए कितना ज्यादा ड्यूरेबल और पावरफुल होगा। तीसरे नंबर पे आता है हमारा उरू मेटल, जो कि यूनिवर्स की शुरुआत से एग्जिस्ट करता आ रहा है। ये जो है निडाविलर के अंदर होता है, जहाँ पे बोने रहते हैं। और ये जो बोने हैं, जब ये इस मेटल को किसी भी वेपन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो इनके मैजिकल पावर्स आ जाती है अपने आप में, और ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल हो जाते हैं। अगर इनके ऊपर मैजिकल इंचेंटेड करते हैं, जैसे कि अपने ओडिन चच्चा ने करा था, तो ये और भी ज्यादा ड्यूरेबल हो जाते हैं, जैसे कि हमने देख भी रखा है। और ये जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अगर इसका ओनर सही हो, तो ओनर इसे अपने हिसाब से और ज्यादा पावरफुल कर सकता है, और ये ओनर को कर सकता है। तो सोचिए कितना ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि थॉर भी इसे यूज करता आ रहा था, और वो यूज करता है उरू मेटल को। म्योनिर यूज करता था, अब यूज करेगा, और स्टॉर्म ब्रेकर तो यूज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा एडमेंटियम, जिससे हमारे वुल्वरिन के क्लोज बने हैं। ये जो है इसे बनाना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है, और इसे बनाने का तरीका ज्यादा लोगों को पता भी नहीं, कुछ ही लोगों को पता है। और इसे जो हमारी वुल्वरिन के बॉडी में जो है इंसर्ट कर देते हैं, जिससे उसके क्लोज निकल आते हैं एडमेंटियम के। और ये जो एडमेंटियम है, इसके अलग अलग पावरफुल वर्जन होते हैं, जैसे कि प्रोटो एडमेंटियम। प्रोटो एडमेंटियम जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, और कॉमिक्स के अंदर थोड़ा बहुत जो पार्ट होता है प्रोटो एडमेंटियम का, वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड के अंदर भी यूज करते हैं। और जो हमारा एडमेंटियम है, वो वाइब्रेनियम से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, उससे बहुत ही ज्यादा नुकीला होता है, पावरफुल होता है, ड्यूरेबल होता है, और इसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन ही होता है। इसे डिस्ट्रॉय किया ही नहीं जा सकता किसी भी तरह से। तो इसी मारे ये दूसरे नंबर पे आता है। नंबर पे आता है हमारा एमसीयू का सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाने वाला मेटल, जिसका नाम है ड्रैगोनाइट। इसे जो है फ्यूचर का मेटल माना जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा टफ मेटल होता है और पावरफुल भी होता है। इसका नाम जो है ड्रैगोनाइट, वो थॉर के फ्यूचर नेम जो 26 सेंचुरी के अंदर होता है, डार्को कैट्रो के नाम पर पड़ा है। और एक बार कॉमिक्स के अंदर मेजर वेंस एस्ट्रो ने एडमेंटियम से बना हुआ पूरा सूट पहना था, लेकिन एक स्नाइपर होता है, उसके पास ड्रैगोनाइट गन होती है, और उसके अंदर ड्रैगोनाइट की गोली लगी हुई होती है, जिससे वो चलाता है गोली, और एडमेंटियम से बना हुआ सूट को फाड़ते हुए इसको मेजर को लग जाती है। तो जब से इसे सबसे ज्यादा पावरफुल मेटल माना जाता है पूरे एमसीयू के अंदर। और स्पेकुलेशन ये लगाई जाती है कि जो थैनोस की ब्लेड है, जो उसकी स्वॉर्ड थी ना, डबल साइडेड स्वॉर्ड, वो इसी से बनी थी, ड्रैगोनाइट से। ये खाली एक स्पेकुलेशन है, बाकी कंफर्म तो नहीं किया गया। वैसे ये थे ऐसे 10 मेटल जो कि एमसीयू के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। तो अगर आपको इनमें से कितनों के बारे में पता था और कितनों के बारे में नहीं पता था, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।